नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ ई अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, जो कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, मैं आज अकाउंट्स के स्कोप के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इसके लिए थोड़ा सा 20-25 साल हम पीछे चले जाते हैं, एक उदाहरण के लिए कि एक बिजनेसमैन है जो लखनऊ के किसी मोहल्ले में या किसी गली में अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, एक स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को। बिजनेस स्टार्ट करने का पर्पस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये लॉन्ग टाइम के पर्पस से आदमी स्टार्ट करता है, ऑन गोइंग चलता रहता है। ठीक है, तो जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो अपने मोहल्ले में वो उनके सर्विसेज और उनकी सारी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज थे वो इतने अच्छे थे कि अपने मोहल्ले में वो पूरी तरह से फेमस हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बिजनेस को और हम बढ़ाएं। तो उन्होंने अपने बिजनेस को पूरे अपने मोहल्ले से लखनऊ जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां तक उन्होंने अपने बिजनेस को पूरा फैलाया और उसमें भी वो सक्सेस हो गए। ठीक है, उसके बाद लखनऊ लेवल में वो सक्सेस होने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को यूपी लेवल यानी कि स्टेट लेवल तक अपने बिजनेस को ले गए, वहां पर भी वो सक्सेस हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने सक्सेस होने के बाद उन्होंने अपने बिजनेस को नेशनल लेवल तक अपने बिजनेस को ले गए, फिर वहां पर भी वो सक्सेस हो गए। फिर आजकल आप सभी लोगों को पता है कि बिजनेस एक ग्लोबल लेवल पे चला गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी एमएनसी कंपनी हैं, जैसे यूएसए में हेड ऑफिस है, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड की सारी कंट्री में एक एक ब्रांचेस डाल दिया और अपने बिजनेस को वो फैला रहे हैं। जैसे टोयोटा कंपनी हो गई जो कार वगैरह बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं। लेकिन अगर 30-35 साल पहले की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स, जैसे इंडिया की बात करें तो मुंशी लोग हुआ करते थे जो अपने अपने हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन करते थे। ठीक है, जैसे कच्ची रोकड़ वही, पक्की रोकड़ वही, है ना। कोई अपने लोकल लैंग्वेज में अकाउंट्स लिखता था। ठीक है, कोई जैसे गुजराती है तो अपने गुजराती में लिख रहा है, कोई अगर तेलुगु है तो अपने लैंग्वेज में लिख रहा है, कोई अपना उर्दू में लिख रहा है। तो लेकिन जब बिजनेस ग्लोबल लेवल पे पहुंचा तो अकाउंटेबिलिटी में बहुत दिक्कतें आई। कि मान लीजिए कि अमेरिका में हेड ऑफिस है, उन्होंने एक ब्रांच इंडिया में डाला। अगर इंडिया वाला अपने हिंदी में लिख के अगर उनको अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है अमेरिका, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड पे जितने भी ब्रांचेज हैं सब अगर सारे कंट्री अपने अपने लैंग्वेज में अगर लिख के उनको भेजेंगे कि साहब हमारी ये जो है अकाउंट स्टेटमेंट है, हमारी ये लेन देन है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से ना एक समस्या खड़ी हो गई कि हम बिजनेस तो नो डाउट आप कर रहे हैं, लेकिन ये कि अकाउंटेबिलिटी हम कैसे रखें, कैसे अकाउंट्स को मैनेज करें। ठीक है, तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, एक यूएन, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट में एक सारी कंट्री लोग को मिलकर एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग से एक WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था बनाया उस यूएन ने। ठीक है, जब WTO ने संस्था बनाया तो उसने एक रूल निकाला। ठीक है, WTO संस्था ने एक रूल निकाला। उस रूल का जो नाम था गोल्डन रूल था। ठीक है, उस रूल का जो नाम था गोल्डन रूल था, और जो उसकी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, जो लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने एक संस्था बनाया, उस संस्था का नाम है आपका WTO। ठीक है, उस WTO ने एक रूल निकाला, उस रूल का नाम है गोल्डन रूल, और जो उसकी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड पे जितने भी अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं हम इसी गोल्डन रूल के तहत ही करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड पे आप अकाउंट्स कहीं पर भी जाके आप इस गोल्डन रूल को फॉलो करके आप अकाउंट्स की जॉब या अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्कोप की बात करें तो इसका आप अनलिमिटेड स्काई है। इट मींस आप इंडिया से आप किसी भी कंट्री में जाके अकाउंट्स की जॉब या अकाउंट्स का काम आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने अकाउंट्स के स्कोप के बारे में बात किया है। आगे मैं आपसे गोल्डन रूल के बारे में बात करूंगा।
अगर मेरे इस चैनल को आगे का वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।